हाँ आइस लगा के रखते हैं। ओके थैंक यू। एडा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ भैया, एंकल स्प्रेन है बस। पक्का स्प्रेन ही है ना? देखो ये फ्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक है? नहीं वो खड़ी नहीं हो पाएगी। एडा, तुम ठीक हो? हाँ तुम कैसी हो? ठीक हूँ। मैं बस बुरक को ढूंढ रही हूँ। अभी भी नहीं मिला? नहीं, सुबह से उसका कोई पता नहीं है। आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है? हाँ, शायद वो दोनों साथ में ही हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो रेस्ट कर रही है। श्योर? क्या पता कल उसकी शक्ल भी न्यूज़पेपर में हो सकता है। अच्छा, तुम्हें परेशान तो नहीं किया इसने? बिल्कुल नहीं, एडा मेरी बहन जैसी है। आप जिस व्यक्ति से बात करना चाह रहे हैं वो अभी मिस्टर वोल्कन, हमने हर जगह होटल में ढूंढा है बट मिस्टर बुराक होटल में कहीं नहीं मिले। मुझे तो पक्का कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या हम सिर्फ यहाँ हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे? आई थिंक हमें पुलिस को बताना चाहिए। बट अगर कुछ सीरियस नहीं हुआ तो? वो पहले भी काफी बार हेडलाइंस में आ चुका है। ये आखिर उसकी इमेज का सवाल है, हम लोग आम लोग नहीं हैं। और खास करके बुरक तो बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है तुम सही कह रही हो। बुराक की आदतों को देखते हुए लगता है कि जितना सीरियस हम सोच रहे हैं उतना नहीं होगा। Look, I'm sorry, okay? मैंने सच में कुछ भी नहीं देखा। मुझे उस बारे में बात ही नहीं करनी। ओके, ठीक है। वोल्कान काफी परेशान होगा। I'm sure चागला भी परेशान होगी। इनफैक्ट वो तो गुस्से से पागल हो रही होगी। मेरी ही गलती है एक्चुअली। मेरी वजह से ही तुम यहाँ फंस गए हो ना। अच्छी बात है, एटलीस्ट तुम्हें रियलाइज तो हुआ। एक्चुअली मैंने तुमसे फेवर मांगा, तो देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबल दोनों ही हैं। अब हम क्या करें? सुबह तक इंतजार करना होगा, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर कोई आ गया तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। देखो, हम चोर नहीं है, हम उन्हें समझा देंगे कि हमारे पास और कोई चारा नहीं था। कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। हाँ बिल्कुल। चलो नीचे चल के थोड़ा आराम करते हैं। एल्चिन, तुमने वेट लूज किया है? रियली? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ओह, मुझे बताओ ना सीक्रेट, कैसे कम किया? कोई सीक्रेट नहीं है, ये सब करने के लिए मेरे पास टाइम ही कहाँ है। मैं तो हमेशा मीटिंग्स में ही रहती हूँ, बिजी रहती हूँ। कल एक मीटिंग है, राइट? राइट। तो तुम दोनों साथ में काम कर रहे हो क्या? डार्लिंग प्लीज पेपर पास करना। श्योर। थैंक यू वेरी मच। हम होटल्स के लिए सैनिटरी प्रोडक्ट्स एल्सिन से खरीदेंगे। ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। निहात, मैं सोच रही थी क्या हम ओपनिंग से पहले वेकेशन पर जा सकते हैं? क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल। मैंने सिनन की बोर्ड चेंज कर दी और उसे अभी तक दिखाया भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो मुझे भी काफी इंटरेस्ट है उसमें। हाँ बेटा। डैड, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है, वो भी अभी।
एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। बुराक गायब है। गायब? कब से गायब है? यही कुछ 6-7 घंटों से। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। अगर आप कहें तो मैं पुलिस को बताऊं इसके बारे में। बेटा, तुम बुराक की बात कर रहे हो। वो कल सुबह तक आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट हिम, वो आ जाएगा। देखिए डैड, कुछ तो गड़बड़ है, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो गड़बड़ क्या है। हुआ क्या है? बेटा मुझे सच सच बताओ। एटलीस्ट अब वो जेल के अंदर तो है। शुक्र है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। तुमने उसे बहुत अच्छे से पकड़ा था। बहुत डर गई थी वो। मुझसे बस रहा नहीं गया। उसे ऐसी सजा मिली, अब वो जिंदगी में चोरी नहीं करेगी। उम्मीद तो यही है। अगर ये बात है तो कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर भी हम बुराक की बात कर रहे हैं। देखते हैं, सुबह तक उसका इंतजार करो, वो जरूर वापस आ जाएगा। मैं पहली फ्लाइट से बोधरम आता हूँ। ठीक है डैड। टेंशन मत लेना, जस्ट रिलैक्स। मैं तुम्हें कल मिलता हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखो। हाँ ठीक है, बस आप अंकल को कुछ मत बताना। ओके। तुम्हारी बहन कैसी है? तुम साथ में तो हो ना? हाँ साथ में है। अब बिना कुछ सोचे जल्दी सो जाओ, चिंता मत करो। गुड नाइट। गुड नाइट डैड। तो हम यहाँ साथ सो सकते हैं? साथ में? नो वे। तो फिर तुम बाहर सो जाओ, मैं यहाँ सो जाता हूँ। मैं भला क्यों बाहर सोऊंगी? अब तुम यहाँ सोना नहीं चाहती हो, और तुमने ही कहा था ना ये सब तुम्हारी गलती है। और तुमने कहा था कि हम दोनों की गलती है। हाँ ठीक है, मैं ऐसे सो जाता हूँ, तुम वैसे सो जाओ। हम आज रात साथ में सोएंगे? नो वे, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कितना कंफर्टेबल है। ठीक है, रुको, यहाँ आ जाओ। थैंक यू सो मच, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। Benim bura afet yeri. Yangında var, depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Başıma gelen benim. Aşk oyun, ben oyuncak, söyle emrine. समझ नहीं आ रहा है हो क्या गया मुझे यार। Duysun be dağlar taşlar, çok seviyorum demiş miydim? Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Finally. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. सॉरी सेल्डा, अब मुझे जाना होगा। ओह डियर, अभी तो हमने ठीक से बात भी नहीं की। ओह, मैं काफी थक चुकी हूँ। फ्लाइट ने मुझे थका दिया है। फिर जरूर मिलेंगे, अगली बार मैं ज्यादा दिनों के लिए आऊंगी। एल्चिन सुनो ना, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज यहीं रुक जाओ? थैंक यू डियर, मैं कहीं और नहीं, तुम्हारे ही होटल में रुकने वाली हूँ। ओह रियली?
मैं उन्हें कॉल कर दूंगा, वो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे देंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं। ओ कम ऑन। मैं भी निकलता हूँ, एल्सिन को छोड़ देता हूँ। क्या सच में? बिल्कुल। निहात, मैं कल बोधरूम जा रहा हूँ। मैं कुछ दिन अपने बच्चों के साथ बिताना चाहता हूँ। कहीं मेरा बच्चा मुसीबत में तो नहीं है ना? नहीं यार, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों ना हम भी चले निहात? कल थोड़ा मुश्किल रहेगा तो बाद में देखते हैं। चलो फिर चले। एल्चिन, तुम मुझे कॉल करना। दरअसल बच्चों के बारे में कुछ बात करनी है तुमसे। श्योर करूंगी डिया। I just can't believe this. वो फिर से किसी के साथ है। वो डेफिनेटली उस कवर गर्ल के साथ होगा। पागल है तू, पागल है चार्ला। Damn it. वो मुझे मिलना नहीं चाहता था तो यहाँ से गायब हो गया। मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आया? बुरक गायब है, वोल्कान ने मुझे बताया। क्या सच में? चार्ला के दिल टूट गया होगा। वो इतनी दूर से उससे मिलने के लिए गई और वही गायब हो गया। कितनी बुरी बात है ये। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, मैं भी कल तुम्हारे साथ बोधरूम आऊंगी। सीरियसली? हाँ, आज रात के लिए सो सॉरी। मेरे मुंह से गलती से ये बात निकल गई। अब मुझे उसी के होटल में रुकना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, तुम कल मेरे साथ आ जाओ। वही मेरे लिए काफी है। का तू रेडियो लेके आयल बड़ा? हो चला निकाला। तू जरा एक के ढंग से लगावे की कोशिश करिया, वापस से बिगड़ ना जाए। ठीक है। अरे ये क्या? तू कोनो आवाज सुन ला? सुने तो कैप्टन, हम जाए के देखे था। तनी 1 मिनट रुका। तू दोनों अपन हाथ ऊपर करा। के बाड़ा तू लोग और यहाँ का करत बाड़े? ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमने कुछ नहीं किया। सुनो, कैन यू स्पीक हिंदी? नहीं, इन्हें समझ नहीं आ रहा, ये सिर्फ हमें घूर रहे और कुछ नहीं। हमारी बोट का पेट्रोल खत्म हो गया था तो हम इस बोट में आ गए। इस तरह से थक के सो गए थे। हम बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया। अरे वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, वो समझ नहीं पा रहे हैं कुछ। उन्हें जेस्चर तो समझ में आ गया होगा ना। तुम ना बीच में मत बोलो, ऐसे काम बन जाएगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, करो जो करना है तुम्हें। चला, हाथ उठा के ऊपर चला। चला, आई थिंक वो उठने के लिए उठाओ। चला, जल्दी करा, चला, उठा जल्दी। चला, आगे चला। निहार, थोड़ा तो मुस्कुराओ। मैं देख रही हूँ जब से हम घर से निकले हैं तब से मूड खराब है तुम्हारा। तुम अकेले नहीं जा सकती थी क्या? मुझे पहले ही आज काफी काम था तो सब कुछ अचानक चेंज करना पड़ा। अपनी वाइफ के साथ एक मॉर्निंग स्पेंड नहीं कर सकते तुम? देखो निहार, मुझे बुरा लग रहा है, मेरा दिल मत तोड़ो।
थोड़ी पॉजिटिविटी रखा करो निहात। हमेशा नेगेटिव एनर्जी भर के रखते हो खुद के अंदर। बंद कमरे में बैठ के काम करते हो ना, यही तुम्हारे स्ट्रेस का रीजन है। सुनो, मुझे सिर्फ एक ही चीज स्ट्रेस देती है और वो है हमारा बेटा। बस घुमा फिरा के तुम्हारी सुई वहीं अटक जाती है। क्या बुरा है उसमें बताओ तो? अच्छा लड़का है, मेहनत करता है, जवान है, और एक बात, वो दूसरों के काम में कभी टांग नहीं अड़ाता। कम ऑन निहार, अच्छे से स्माइल करो, हम अच्छी जगह जा रहे हैं। आप जिस व्यक्ति से बात करना चाह रहे हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। अरे ये थोड़ी देर क्या? बाद संपर्क करें। हो क्या रहा है? वो कल रात वापस नहीं आए। अब मैं आंटी एमएल को क्या बोलूंगी? मैं नहीं उठा सकती, क्या बोलूंगी उन्हें? हेलो, हाँ एमएल आंटी, बोलिए ना। कैसी हो बेटा? मैं बहुत अच्छी हूँ आंटी, आप कैसी हैं? थैंक यू बेटा। वो क्या है ना, मेरी असल से बात नहीं हो पा रही है। क्या तुम दोनों साथ में हो? एमएल आंटी, उसका फोन खराब हो गया है, शायद इसलिए बात नहीं हो पा रही है। वो अभी अभी निकली है, मैं भी बस जा ही रही हूँ। मैं उसे बोल दूंगी कि आपको फोन करे। अच्छा, तुम ना असल से बोल देना मुझे जल्दी से फोन कर ले, ठीक है? हाँ आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, खुश रहो बेटा, बाय बाय। थैंक यू। स्वाद, तुम यहीं वेट करो। यस सर। ये बताओ सेल्टा, इस वक्त तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? ओहो डार्लिंग, अब ये कंप्लेन करना बंद करो। जरा अपने आसपास नजर तो घुमाओ, देखो हम कहाँ पर हैं। पेड़ है, जंगल है, कितनी ताजा हवा है। यहाँ हम कितने अच्छे से सांस ले सकते हैं। हाँ, क्यों ना इस ताजा हवा का अच्छे से मजा लिया जाए। हाँ, एक बार फिर से। तुम भी कर सकते हो, ये करो ना। देखो, मैंने सांस ली भी और फिर छोड़ भी दी। अब चले, मेरी एक मीटिंग है। मेरी मीटिंग। अरे मीटिंग तो हमेशा होती रहती है, हो जाएगी। यहाँ आए हैं तो थोड़ी सी फ्रेश एयर में सांस लो, थोड़ी सी वॉक करो, फिर चलते हैं घर, प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो फिर सुबह की एक्सरसाइज शुरू की जाए। गुड मॉर्निंग मिस्टर उस्मान। गुड मॉर्निंग। आपने काम चालू कर दिया? मैं कल आया था बट आप नहीं थी। अगर आप रेंट लेने आए हैं तो मैं इस महीने के एंड में आपको दे दूंगी। उसके बाद से हर महीने रेगुलर पेमेंट आपको मिलती रहेगी। मैं इसलिए नहीं आया हूँ। दरअसल मैं आपको ये बताने आया था कि मैं इस घर को बेचने जा रहा हूँ, इसीलिए आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। ऐसे अचानक से मैं नया घर कैसे ढूंढूंगी? एजेंट्स, ओनर्स, टाइम लगता है। अगर मेरी चलती तो मैं ये घर किसी को छूने नहीं देता, लेकिन मेरे भाइयों को ये घर बेचना है और वो भी अपनी जगह पर सही है क्योंकि ये लोकेशन प्रीमियम है। उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी और सबको एक एक फ्लैट मिलेगा। आप भी सही हैं,
तुम अपना रेंट बाद में दे सकती हो, लेकिन तुम्हें यह घर जल्दी ही खाली करना होगा। मैं बस यही कहने आया था। थैंक यू, हैव अ गुड डे। आपको भी। बात सुनो सेल्डा, तुम थोड़ा धीरे चलोगी क्या? देखो, हम यहाँ फ्रेश एयर लेने आए थे ना, लेकिन तुम तो भाग रही हो। मैं क्या कर सकती हूँ डियर, ये तो एक एक्सरसाइज है ना। मुझे अपना वेट लूज करना है, ओपनिंग के लिए मुझे खूबसूरत दिखना है, फिट दिखना है। तुम वेट लूज करने वाली हो? ओपनिंग कुछ ही दिनों में है, कितने ग्राम लूज कर लोगी तब तक? अब तुम क्या समझोगे? अगर 200 ग्राम भी कम हो जाए ना तो फर्क महसूस होता है। हाँ, सही कहा। क्या तुम जानती नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं मोटी हो गई हूँ, हर जगह से वजन बढ़ गया है, फेस इतना गोल दिखने लगा है, मुझे अच्छा नहीं लगता। डार्लिंग, तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। मुझे मत बताओ डियर, ये हमारी ओपनिंग है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी। वहाँ सब लोग आएंगे, मैं मोटी हो गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे एल्चिन को देखो ना, कितना वेट लूज कर लिया है उसने। उम्र में मुझसे कितनी बड़ी है वो। रियली? एल्चिन हाँ। तुमसे बड़ी है? नो वे। हाँ सॉरी, मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हो तुम। ये कह रहे हो कि मैं उससे बड़ी लगती हूँ? बड़े आए बोलने वाले। एल्चिन तुमसे बड़ी है, मुझे पता ही नहीं था, साफ बड़ी दिखती है। डार्लिंग, तुम मुझे बहुत गलत समझ रही हो, मेरा मतलब वो नहीं था। अब ऑफ कोर्स तुम काफी यंग दिखती हो, बट तुमने देखा ना एल्चिन कितनी स्लिम और फिट है। हाँ फिट तो हो गई है, लेकिन चेहरा देखो, ऐसे क्या? पिचक गए हैं उसके गाल, अच्छे थोड़ी दिखते हैं। मेकअप करके अच्छी लगती है, पर और कितनी दुबली होगी। पर अब क्या कर सकते हैं, आजकल ट्रेंड ही यही चल रहा है, साइज 34 होना चाहिए। वो तो सपना होगा मेरे लिए, शायद मैं साइज 36 तक पहुँच जाऊँ। ठीक है, डाइट करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे, यही कर सकते हैं। सॉरी, पर तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और तुम्हारे उन सपनों में तुम मुझे शामिल मत करो। मेरा कोई सपना नहीं है वेट लूज करने का। मैं मेरी बॉडी को लेकर काफी खुश हूँ। माय डियर हस्बैंड, कोई भी स्पोर्ट्स सिर्फ फिट होने के लिए नहीं खेला जाता, एक्सरसाइज भी जरूरी होती है, समझे? ओके, पर मैं थक गया हूँ, अब तुम यहीं रुक जाओ। सीरियसली। अच्छा ऐसा क्या? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, सच में। ये तो यहाँ की ताज़ा हवा का कमाल है। देखो यहाँ कितने लोग आए हैं, देखो उन्हें। अगर परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है तो टेम्पो इंक्रीज करना होगा। चलो अब दौड़ते हैं, चलो ना, चलो जल्दी आओ, चलो। ओह मुझे कितना मजा आ रहा है, कितनी ताज़ा हवा है, आओ ना, चलो चलो। सेल्डा, अगर इतना ही एम्बिशन तुम बिजनेस में दिखाती तो अब तक काफी सक्सेसफुल हो चुकी होती। अब पता चला कि हमारा बेटा आखिर किस पर गया है। कुछ भी हो, तुम घुमा फिरा के हर बात अपने बेटे पर ही ले आते हो। हद हो गई, तुम रहने दो, मेरा बेटा बहुत एम्बिशियस है। अरे क्या नहीं है उसके पास, वो सक्सेसफुल है, गुड लुकिंग है, वो हैंडसम भी है, और पैसे की भी कमी नहीं है। उसको पैसों की कोई परवाह है ही नहीं, क्योंकि उसको सब कुछ बिना काम किए ही मिल जाता है। ओह क्या लाइफ है। मैं क्या कर रहा था जब मैं उसकी उम्र का था? थैंक गॉड, मेरा बेटा कितना लकी है, मेरा प्यारा बच्चा। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं सेल्डा? तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है डियर। तुम्हें कुछ भी? निहात, निहात, डार्लिंग क्या हुआ तुम्हें? निहात, तुम ठीक तो हो ना? बहुत थक गए हो क्या? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं निहात। हाँ? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। मैं काफी थक गया हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, हमें डॉक्टर के पास फौरन चलना है निहात। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकान है। ओह बेबी, ऐसा मत करो, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। मैं ठीक हूँ, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, आई एम फाइन। नो वे, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली। हम इसी वक्त डॉक्टर के पास जाएंगे और वो तुम्हारी पूरी जांच करेगा। अब तुम्हारा कंट्रोल पूरी तरह मेरे हाथ में है, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। चलो डॉक्टर के पास। क्या बदलेगा मेरी लाइफ में भला बताओ? ओके डियर, गौर से सुनो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, वो तुम्हारी जांच करेगा, बस इतना ही, ठीक है? ओके फाइन, चलो चलते हैं। ओके।
सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारा ही आइडिया था ना बोट में आने का, मना किया था मैंने। हाँ तो और क्या कर सकते थे, रात भर समंदर में तैरते रहते क्या? सुबह दूसरे आइलैंड ही पहुंच जाते हम। वो तो इससे अच्छा ही होता ना। अच्छा मतलब तुम्हें मजा आएगा मेरे साथ अकेले आइलैंड पे? हाँ बिल्कुल नहीं, उस बारे में तो मुझे सोचना भी नहीं है। जहाँ हूँ ठीक हूँ। बिल्कुल सही। मुझे भी तुम्हारे खराटे की आवाज सुनने का कोई शौक नहीं है। एक रात बिता के ऐसा लग रहा है जैसे एक साल बीत गया है। मैं और खर्राटे? मैं खर्राटे बिल्कुल नहीं लेती। खर्राटे मैं नहीं, तुम ही लेते होंगे। श्योर श्योर, व्हाटएवर। देखो मैं तुम्हें और शर्मिंदा नहीं करना चाहता। अभी और इम्पोर्टेंट काम बाकी है। हमें ये रस्सी कैसे भी खोलनी होगी। बट हम ये खोलेंगे कैसे? मैं पता नहीं हम किधर जा रहे हैं। मुंह बंद करके जरा रस्सी खोलने में हेल्प करोगी? नहीं होगा मुझसे। ओफ असले, तुम्हें कुछ भी नहीं आता क्या? जैसे तुम्हें बहुत आता है। कर सकते हो तो कर लो, समझे? नहीं, ऐसे नहीं होगा। तुम्हारे पास कुछ शार्प चीज है क्या? एक पॉकेट नाइफ है मेरे पास। हाँ क्या? दैट्स ग्रेट। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? मैं पॉकेट नाइफ क्यों रखने लगा? मुझे क्या पता। और जुबान संभाल कर। तुमने पागल किसको कहा? ओके ओके, अब नाटक करना बंद करो। देखो मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में हूँ, ऐसा मत कहो। हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। तुम डरो मत, वो ज्यादा से ज्यादा हमें पुलिस के हवाले ही करने वाले हैं। तुम इतने रिलैक्स कैसे हो? क्या चाहती क्या हो तुम? एटलीस्ट हम पुलिस को सब कुछ सच तो बता सकते हैं ना। एक्चुअली तुम सही बोल रहे हो। मैं हमेशा सही बोलता हूँ, बस तुम्हें समझ में नहीं आता, इतनी सी बात है। बुराक, हम नजदीक है। पर हम है कहाँ? आई थिंक दादशाह के पास। अच्छी बात है, हम ज्यादा दूर नहीं है। असल को कैसे बताऊंगी? उसे पता चला तो बहुत उदास होगी। एमेल, इतनी जल्दी नया घर एमेल, पता नहीं कहाँ से ढूंढूंगी। एमेल, ध्यान कहाँ है? मैंने तुम्हें कितनी आवाजें दी। मैं कुछ सोच रही थी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ है मुझे बताओ। पूछो मत। मकान मालिक, वो हमारा वाला घर बेच रहा है। मुझे कहा जल्द से जल्द घर छोड़ दो। इतनी जल्दी घर कैसे ढूंढूं मैं, तुम ही बताओ। तुम इतनी पुरानी किराएदार हो, वो अचानक कैसे बोल सकता है? तुम अकेली घर कैसे ढूंढोगी? लोगों में इंसानियत ही नहीं बची। तुम अपना दिल छोटा मत करो। अरे हाँ, मेरी पड़ोस वाली सेमा का तलाक हो रहा है और वो घर छोड़कर भी जाने वाली है। तलाक हो रहा है? अच्छा ही है, हो रहा है। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मियाँ बीवी हर शाम एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, लड़ते हैं। मैं तो बस इसीलिए ही कह रही हूँ। फिर तो उन्हें तलाक ले ही लेना चाहिए। तुम वहाँ शिफ्ट हो जाओ ना। हाँ रुको, फोन करके बता दूं कि मैं काम पर लेट हो जाऊंगी। मुझे नई जॉब मिल गई। पहले ही दिन लेट हो जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उन्हें बता देती हूँ। जॉब मिली तो बहुत खुश थी और आज फिर निराश हो गई। फिर भी चलो, कम से कम जॉब तो है मेरे पास। बहुत बहुत मुबारक हो। हेलो शुक्रान, यहाँ ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। जिस घर में मैं रहती हूँ ना, उसका मकान मालिक अपना घर बेच रहा है, तो मैं अपनी नेबर के साथ घर देखने जा रही हूँ। योरगो, योरगो, जल्दी से यूसुफ के बुलावा और इनसे बात करवावा। कराई थन कप्तान। जाने कैसे हमारे बोट में घुस गए यार। अब ये लोग कौन हैं? वो दोनों हुआ जो बैठे हैं, का बात करत बाड़े? तू जाके बात करा। पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। ओह गॉड, प्लीज हमें बचा लो, बहुत डर लग रहा है। शांत हो जाओ, मुसीबत और बढ़ाओ मत, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। इस बोर्ड पर क्यों आए हो? क्या बात है, कोई तो हमारी बात समझ सकता है। मुझे बताओ, मैंने समझा दूंगा। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड बोट पर थे और फ्यूल खत्म हो गया। हमें जब ये बोट दिखी तो हम हेल्प के लिए इस पर आ गए। हम कुछ भी चुराने नहीं आए थे। हाँ, हम कोई चोर वोर नहीं है।
हम कैप्टन से माफी भी मांग लेंगे, प्लीज हमें जाने दीजिए ना। अरे वाह, देखो सीमा आ रही है। अरे यार, लगता है दोनों में सुलह हो गई। तुम्हें कैसे पता? हाथ में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स हैं। इसके पति ने इसे पैसे दिए होंगे तो ये मान गई होगी। अरे कैसी हैं आप दोनों? हम ठीक हैं। तुम अपना घर छोड़ रही हो क्या? एमएल अपने लिए घर देख रही है। नहीं नहीं, मैं क्यों जाऊंगी भला? उसने सॉरी बोल दिया। मुझे लगा ही था। तुम घर क्यों छोड़ रही हो? आजकल घर शिफ्ट करना कितना मुश्किल है। मैंने कल ही एक नया घर ढूंढने की कोशिश की। बहुत ज्यादा रेंट, डिपॉजिट कितना ज्यादा, फीस कितनी ज्यादा, कितने खर्चे, 5,000 खर्चा आ रहा था। मैं अपने पति के साथ रहती हूँ तब भी इतनी मुश्किलें हैं, तुम तो अकेली रहती हो। ठीक है ठीक है। देखो, मुझे एक घर पता है, उसका रेंट भी बहुत कम है। मुझे अंदर से पसंद नहीं आया, पर हो सकता है कि तुम्हें पसंद आ जाए। मैं नंबर दे देती हूँ, तुम ओनर से बात कर लेना। ठीक हाँ है? दे दो। हेलो, मुझे किसी ने आपके घर के बारे में बताया। कौन सा है? वता स्ट्रीट पर 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है। हाँ, वता स्ट्रीट पर आपका 2 बेडरूम अपार्टमेंट है ना? अवेलेबल है? ठीक है, उसका रेंट कितना है बता सकते हैं? 1,000? हाँ। 1200 डिपॉजिट है, 200 एजेंट की फीस अलग से। अब बहुत महंगा है। आपके पास कोई कम रेंट वाला घर नहीं है? इससे कम में नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कब देख सकती हूँ? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू। रेंट तो बहुत ज्यादा है। इतना रेंट कब से लेने लगे लोग? आजकल यही रेट चल रहा है, इसलिए कह रही हूँ घर मत बदलो। मकान मालिक ने कहा है। तो उससे कहो घर नहीं मिल रहा, जब मिलेगा तब चली जाऊंगी। कभी नहीं, बेइज्जती थोड़ी करानी है। तब बेइज्जती नहीं होगी जब रास्ते पर सोना पड़ेगा। ये गलत काम नहीं करती, जबरदस्ती किसी के घर नहीं रहेगी। तुम जाने दो, चलो हम कहीं और जाकर देखते हैं। ठीक है, मैंने ऐसा क्या कह दिया? ऐसे तुम छोड़ो, परेशान मत हो, मैं खुद चली जाऊंगी, यही पास ही है। अकेले क्यों जाओगी? ऐसा कभी परेशान नहीं होती, इसे तो बस चुगली करने के लिए कोई चाहिए। चलो मैं चलती हूँ। थैंक यू। इसे लगता है सब इसके जैसे ही है। गुड मॉर्निंग मिस्टर वॉल्कन। गुड मॉर्निंग। क्या बुराक रात को वापस होटल आ गया था? नहीं सर, वो नहीं आया। ठीक है, थैंक्स। हेलो डैड, कहाँ हैं आप? अभी प्लेन से उतरा हूँ। बुराक का पता लगा? कुछ पता नहीं चला। ठीक है बेटा। क्या हुआ? कहाँ है वो? कुछ नहीं पता। कैसा लड़का है वो? अब मुझे उसकी फिक्र होने लगी है। मुझे भी, और वोल्कान भी वहां परेशान है। डोंट वरी, बुराक बहुत बार पहले भी ऐसे गायब हो चुका है, फिर भी हम सब परेशान होते हैं। वोल्कन और बुराक दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। हाँ बहुत। कहने को दोनों कजिन्स है, पर दोनों की एक भी आदत नहीं मिलती, फिर भी खूब जमती है। वोल्कन को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मुझे पता है, गड़बड़ बुराक करता है और बाद में सब कुछ उसे संभालना पड़ता है ना? हाँ ऐसा ही है। अगर भाई ना होता तो वो कभी ना झेलता। वोल्कन अपनी एज के हिसाब से काफी मैच्योर है। अच्छी परवरिश की है तुमने उसकी। मैंने बस कोशिश की है। वो इसलिए इतना मैच्योर है क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़ के चली गई। क्या करता, सिर्फ 7 साल का था। ये बात एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। तुम्हारे लिए भी सफर इतना आसान नहीं था। जो बीत गया उसे प्लीज भूल जाओ तुम। अब मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे साथ। बात हो गई है। समझाना थोड़ा मुश्किल था, पर वो मान गया। थैंक यू सर। मैंने कहा था हम चोर नहीं हैं। अब यकीन आया, खामखा हमें बांध दिया। एक काम करो ना, कुछ दिन के लिए यहीं रुक जाओ। सबको बैठ के यहाँ हिंदी सिखा देना। कितना बोलती हो यार, चुप हो जाओ ना। इनका दिमाग खराब हुआ तो फिर से बांध देंगे हमें। ठीक है, नहीं बोलूंगी। कोई है जो तुम्हें पिक कर सकता है? हाँ, पहले इस बोर्ड से तो उतर जाएं। ठीक है, ध्यान से जाओ। थैंक्स अ लॉट। हाँ, थैंक यू। ध्यान से जाना, इस जगह के लोग इतने अच्छे नहीं हैं, समझे? ठीक है।
मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ क्या? तुमने उन लोगों को झूठ क्यों बोला? और क्या बोलता? ये बोलता कि तुमने किसी के सर पे बॉटल फोड़ दी और उनसे बचने के लिए हम इस बोट पर आ गए थे। ठीक है। हाँ, मैंने सिर्फ उस पर बॉटल फोड़ी थी। बार बार क्यों बताते रहते हो तुम? ओह आई एम सॉरी, ये तो तुम्हारा डेली का रूटीन होगा। तुम तो ऐसे बोल रही जैसे बहुत नॉर्मल बात है ये। हाँ ठीक है, अब कहाँ जाए? पहले एक बैंक ढूंढकर पैसे निकालते हैं, फिर वोल्कन को कॉल करेंगे, और ये जो कपड़े हमारे गीले हो गए हैं तो उसे भी चेंज कर लेंगे। देखा कितना अच्छा हुआ ना कि हम लोग हॉस्पिटल चले गए। आई विश कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी होती, तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुमने बोला था कि सिर्फ वॉक करेंगे, बट हम वॉक करने की जगह दौड़ रहे थे, तो उसका असर तो शरीर पर होगा ही ना। हाँ ठीक है, समझ गई, पर तुम दौड़ने की वजह से नहीं गिरे थे निहार। तुमने डॉक्टर की बात सुनी ना, उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तभी तुम थक गए थे। अच्छा हुआ हमने जॉगिंग की, अच्छा हुआ हम डॉक्टर के पास गए, वरना तुम जाते ही नहीं निहार। अगर तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाती तो क्या होता? मैं एकदम ठीक हूँ। ओह गॉड, मैं भी किससे बोल रही हूँ, कोई फायदा नहीं। उफ, ये कभी नहीं सुधरने वाली। स्वाद, हम पहले मैडम को घर छोड़ेंगे, उसके बाद हम ऑफिस चलेंगे, ठीक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें इस कंडीशन में काम पर कैसे जाने दूं? तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। मेरा सिर्फ थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल हाई है और कुछ नहीं है, वो भी स्ट्रेस की वजह से। और तुम जितना ज्यादा बोलोगी मेरा स्ट्रेस उतना ही बढ़ता जाएगा। ओके ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अपना ख्याल रखोगे, ठीक से खाओगे, ठीक से पियोगे। प्रॉमिस करो मुझे। हाँ ओके। मेरी आंखों में देखकर वादा करो ना मुझसे। प्रॉमिस। तुम तो मेरी आंखों में देखकर मुझसे वादा भी नहीं कर सकते निहार। ओहो, मुझे लगता है मुझसे नाराज हो। दर्द हो रहा है क्या? मेरा ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ गया है। आई जस्ट होप कि मेरे डैड ने क्रेडिट कार्ड ब्लॉक ना किया हो। क्यों? वो गुस्सा है तुमसे? मेरी लाइफ इतनी भी रंगीन नहीं है जैसा तुम्हें दिखता है। ओह, आई एम सो सॉरी। हो गया, मेरी मॉम ने डैड को कार्ड्स ब्लॉक करने से मना कर दिया होगा। सही है। अब हम फाइनली नए और ब्रांडेड कपड़े पहन सकते हैं। चलो शॉपिंग करते हैं। तो तुम तुम्हारे डैड से बात क्यों नहीं कर लेते हो? ऐसे ही। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। खून का रिश्ता बहुत गहरा होता है। क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है? ओहो, अब क्या तुम मेरे लिए रोने वाली हो? क्या बात है? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। चलो यहाँ से। ये कैसा घर है? किस टाइप के लोग रहते हैं इधर? पता नहीं क्या हो गया है आजकल के लोगों को। रेट कम नहीं करेंगे। इन लोगों के पास तो दिल ही नहीं है। ठीक कहा तुमने। सर प्लीज सुनिए, मुझे एक बात पूछनी थी। इससे बेटर कोई दूसरा घर नहीं है क्या? है, बट सबका रेंट 1500 के ऊपर है। ये सबसे सस्ता है। समझ गई। घर दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। थैंक यू। पता नहीं अब मैं क्या करूंगी। हाँ बोलो शुक्रान। कुछ मिला क्या? बस पूछो मत शुक्रान, जो बजट में है वो रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं मैं क्या करूँ अब। अच्छा वापस आ जाओ, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। सच कह रही हो? थैंक यू डियर। थैंक यू आईसी, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। अब मुझे जल्दी से काम पर जाना है। ठीक है, कहाँ मिला काम? कैसे लोग हैं? अभी तो मैं जल्दी में हूँ, शाम को कॉफी पर मिलेंगे तब बताऊंगी, ठीक है? याद से भूलना मत। चलती हूँ, बाय। गोंजा बहुत टेंशन में होगी। मॉम ने भी कॉल किया होगा। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरे साथ क्या हुआ तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। ओके, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। नहीं, तुम कोई सीरियस बात नहीं कर सकते हो। तुम सब मजाक बना देते हो। क्या तुम कभी कोई बात सीरियसली लेते हो? इसमें सीरियस क्या था? क्या मतलब? तुम जानते भी हो हमारे साथ क्या क्या हुआ है, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे लिए तो सब कुछ मजाक ही है ना? वेल, बोरिंग तो नहीं था। मैं ऑलरेडी प्रॉब्लम में थी। घर से मैं इसीलिए आई थी ताकि काम करूं, पैसे कमाऊं, और देखो कहाँ फंसी हूँ। तुमसे मिलने से पहले मेरी लाइफ आसान थी, एकदम नॉर्मल लाइफ थी, बहुत अच्छे से कट रही थी।
जिंदगी के पल है 4 दिन के, टेंशन तुम मत लो, रह जाओगी फंस के। बड़ी अच्छी आवाज है। ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं। ओह माय गॉड, क्या हुआ? तुमने कहा कुछ खास नहीं है। इतनी शराफत तुमसे उम्मीद नहीं थी। आई एम इन शॉक। अभी थोड़ी देर पहले कौन सीरियस हो रहा था, अब ये क्या है? क्या कभी कभार मैं भी मजाक कर सकती हूँ ना? चलो ना, आप कुछ नए कपड़े खरीदते हैं, चलो। हेलो मैम। हेलो सर। क्या मैं फोन यूज कर सकता हूँ? हाँ कर लीजिए। तुम अपने लिए कुछ देख लो, मैं कॉल कर लेता हूँ। ओके। हेलो वोल्कान, मैं बात कर रहा हूँ। बुराक, अबे तू है कहाँ यार? हम तो पुलिस को बुलाने वाले थे। पूछो मत यार, लंबी कहानी है। फोन भी खराब हो गया। मैं एक स्टोर से कॉल कर रहा हूँ। एनीवे, मैं असली के साथ हूँ, डच में। किसी को भेजो ना यहाँ। अरे तुम लोग वहाँ कैसे पहुँच गए यार? हम जब पार्टी में थे तो हमें वहाँ से बोट पर भागना पड़ा। फिर समंदर के बीचों बीच बोट का फ्यूल खत्म हो गया। क्या बोले जा रहे हो तुम? ब्रो, फिर तो और भी ज्यादा बुरा हुआ। हम एक दूसरी बोट पर गए और वहाँ के ओनर ने हमें चोर समझ लिया। एनीवे, तुम ये सब जाने दो। तुम जल्द से जल्द किसी को यहाँ भेजो ना, हम हार्बर पर होंगे। हाँ ठीक है। हाँ हेलो डैड, बुराक मिल गया है। कैसी लग रही हो? मेरी मॉम की याद आ रही है। कितने मीन हो तुम। खुद को देखो कैसे लग रहे हो, एकदम संतरे की तरह। मुझ पर तो सारे फल अच्छे लगते हैं, चाहे जो बोल लो। ओए ओए, सेम पिंच। यार, तुम्हें और कुछ काम नहीं है क्या? कितना बोलती हो। बोट आने तक समंदर के पास चले? तुम्हारा साइज शायद 75 या 85 भी है। हाँ, ये फिट रहेगा। ओए, तुम ज्यादा मत बोलो, ये गलत बात है। गलत क्या बोला मैंने? सही तो है। उफ, इतनी छोटी सी हो पर दम काफी है। हाँ है तो। हाँ, वो भी ले लो। ठीक है। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.